मेरे पास मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि हम डेली वॉक करते हैं, हम सुबह को भी आधा घंटा वॉक करते हैं, शाम को भी आधा घंटा 40 मिनट वॉक करते हैं, लेकिन हमारा वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। क्या हम गलत तरीके से वॉक कर रहे हैं या हमें और एडिशनल क्या करना चाहिए, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो आपके इसी कमेंट का जवाब देने के लिए मैं आज की वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आपको कोई भी छोटा मोटा हेल्थ इशू है, हर कोई वॉकिंग कर सकता है और ज़्यादातर लोग वॉकिंग करते भी हैं। लेकिन वॉकिंग करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है। अगर आपका भी ऐसा सवाल है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख दीजिए। और अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब हम वॉक करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, डेली सेम स्पीड पे सेम डिस्टेंस में वॉक करते हैं। यानी कि आज हमने आधा घंटा वॉक किया, कल भी आधा घंटा वॉक किया, 1 महीने बाद भी आधा घंटा किया, 2 महीने बाद भी आधा घंटा किया। यानी कि डेली हम सेम वॉक करते जाते हैं, सेम एक्टिविटी करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके लिए यूज्ड हो जाती है, यानी कि आदत पड़ जाती है और फिर हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है और उससे फिर हमारा वजन कम नहीं होता है। पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, आपको अपने वॉकिंग का टाइमिंग भी बढ़ाना है और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी है। आप जिस भी स्पीड में वॉक करते हैं उससे अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए। यानी कि अगर अभी आप आधे घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं तो अभी आप आधे घंटे में कम से कम 1.5 किलोमीटर चलिए। यानी कि थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए। वॉक करते वक्त आपका जो सांस है ना वो भी थोड़ा सा मतलब चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ढीलम ढाला शरीर छोड़ के जस्ट हल्के हल्के छोटे छोटे कदमों से आप वॉक कर रहे हो। अगर आपको वजन घटाना है तो आपकी कैलोरीज का बर्न होना बहुत ज़रूरी है और कैलोरीज आपकी तब ज़्यादा बर्न होंगी जब आप ज़्यादा स्पीड से चलेंगे और आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी सी अपनी डिस्टेंस बढ़ाइए, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। दूसरा, वॉक करने से वजन कम क्यों नहीं होता, इसका दूसरा कारण होता है कि आप अपनी वॉक को तो देख रहे हो कि मैं डेली 30 मिनट वॉक कर रही हूँ और मैं 1 किलोमीटर चल रही हूँ या 2 किलोमीटर चल रही हूँ, ये सब चीज़ें तो आप देख रहे हो, लेकिन साथ में आप अपनी कैलोरीज का इंटेक नहीं देख रहे हो। यानी कि आप कितना बर्न कर रहे हो वो तो आपने ट्रैक कर लिया, लेकिन कितना खा रहे हो वो आपने ट्रैक नहीं किया। तो भाई देखो, अगर आपको वजन घटाना है तो कैलोरीज के इंटेक का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि कहीं आप ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहे हो या फिर आप ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे हो जो थोड़ी तो खा रहे हो लेकिन कैलोरीज में काफ़ी हाई हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक समोसा खाया, एक समोसे में लगभग 250 कैलोरीज है, लेकिन आपने उसको क्या गिना कि सिर्फ ये एक समोसा है। वहीं एक समोसे की बराबर कैलोरीज किस में होती हैं, 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी में लगभग 250 कैलोरीज होती है। तो अब हम क्या करते हैं, समोसे को तो हम जस्ट एक स्नैक्स मान लेते हैं, है ना, कि कुछ नहीं है, बस एक समोसा खाया है, और 2 रोटी 1 सब्जी को हम पूरा मील मान लेते हैं कि हाँ मैंने प्रॉपर खाना खाया है। यानी इसको तो हम काउंट करते हैं 250 कैलोरीज, बट ये 250 कैलोरीज हम ट्रैक नहीं करते। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 चम्मच घी खाया, उसमें 45 कैलोरीज हैं, उसको हम जोड़ते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं हमने तो 1 रोटी सब्जी खाई है, ये जो सब्जी आपने प्रिपेयर किया उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने तेल का इस्तेमाल किया है तो उसकी कैलोरीज बढ़ गई, लेकिन वो आपने जोड़ी नहीं है। तो इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है और उतना फिर हम कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाते हैं वॉकिंग के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगर आप घर से बाहर वॉक करने ज़्यादा देर के लिए नहीं जा सकते हैं तो मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से आप घर में ही वॉक कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने विंटर्स में बनाया था जब सर्दियों में ज़्यादातर लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे, बट इसको आप 12 महीनों अपने घर पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसका लिंक दे दूँगी, एक बार चेकआउट आप ज़रूर करना। ठीक है, और इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एक डाइट प्लान फॉलो करें, प्रॉपर अपनी कैलोरीज का ट्रैक रखें जिससे कि आपको वेट लॉस हो। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, 100% आपको फायदा होगा। अभी तक बहुत सारे लोग मुझसे डाइट प्लान ले चुके हैं और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। विद इन अ मंथ आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको कैलोरीज लेनी है, किस तरीके से कैलोरीज को आपको
आपको मेंटेन करना है और किस तरीके से आपको वेट लॉस करना है। तो ये जो हम छोटी छोटी 2 गलतियां करते हैं, इसी की वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। आप डेली कितना देर वॉक करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना जिनकी सेम क्वेरी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।